व्यक्ति काफी मोटा है, अब वो देखा जाए तो बहुत खाता है, पेटू भी बहुत है, खूब खाएगा, उसका ध्यान सारा समय खाने पर रहता है। सुबह उठेगा तो ब्रेकफास्ट के बारे में सोचेगा, ब्रेकफास्ट करेगा तो लंच के बारे में सोचेगा, लंच करेगा तो डिनर के बारे में सोचेगा। अगर उसे खाने पीने की चीजें दिखाई दे जाएं तो वह रुक ही नहीं सकता है, वो भागेगा, वहां जाकर अच्छे अच्छे खाने की चीजें खाएगा। इसका मतलब है जो उसके अंदर वृत्तियां उठती हैं, उनमें से जो प्रमुख वृत्ति है वो भोजन की वृत्ति है, यानी प्रवृत्ति उसकी हुई। इसी प्रकार से कई लोग कामुक होते हैं तो वो उस वृत्ति के वश में आकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो बहुत सारी वृत्तियां हमारे अंदर हैं, पर प्रमुख रूप से कैसी वृत्ति है हम उसके अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं। फिर हम ना अपने शरीर का ध्यान रखते, न समाज का, हम उसी के हिसाब से जीना चाहते हैं। तो कुछ हमारी रुचियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है तो उसे वैसे ही काम करना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति रात को लेट काम कर रहा है क्योंकि उसके ऑफिस का जॉब ऐसा है, या किसी की परिस्थिति ऐसी है कि वह गृहस्थी में है, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो उसका स्वभाव, उसकी सारी चीजें वैसी ही बनती चली जाती हैं। किसी का सामर्थ्य किसी तरीके का होता है तो वह उस सामर्थ्य के अनुसार काम कर सकता है। किसी की शरीर की क्षमता ज्यादा है, किसी की शरीर की क्षमता कम है, किसी की मानसिक क्षमता ज्यादा है, किसी की बौद्धिक ज्यादा है, किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल ज्यादा होती है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग यहाँ पर क्षमता है। तो हर व्यक्ति सार्वभौमिक नियम के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो प्रकृति के अनुसार जैसे मैंने बताया, सामर्थ्य, प्रवृत्ति, और जो व्यक्ति है, जैसे प्रवृत्ति, एक वृत्ति के अनुसार वो जीवन जी रहा है, या फिर वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से या अपने कंडीशंस के हिसाब से जीता है। तो आध्यात्मिक जीवन में इस वैविध्य का, ये इतनी सारी जो वैरायटी है या व्यक्तिगत नियम का गीता में स्थान कहाँ है, गीता उसे कहाँ प्लेस करती है, कौन से लेवल पर प्लेस करती है। हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं गीता के अंदर। अभी तक हमने जाना आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए हमें कर्म का सिद्धांत जानना चाहिए, और गहराई से ज्ञान की गहराई में पहुंचने पर, ध्यान की गहराई में पहुंचने पर क्षेत्रज्ञ का पृथक्करण हमें पता होना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष अलग हो जाएं, तभी तो कैवल्य की स्थिति आएगी, और कैवल्य के बाद ही हम उस परा प्रकृति से जुड़ते हुए हम परमेश्वर से एक हो जाएंगे और ब्रह्म के दर्शन सब जगह होने लगेंगे। ये सब हमने जाना है, बहुत सारी चीजें हमने जानी। तो यह आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे कहेंगे आध्यात्मिक विकास के व्यापक सिद्धांत। परंतु जो व्यक्तिगत नियम है वो कहाँ पर आते हैं गीता में, तो इसका उत्तर गीता क्या देती है। गीता कहती है इसके बारे में 4 चीजें। एक है स्वभाव, एक है स्वधर्म, एक है चातुर्वर्ण्य और नियत कर्म। गीता कहती है कि जैसे आप अंदर से हैं उसी प्रकार के कर्म आपको करने चाहिए। जो ब्राह्मण वृत्ति का है उसे वैसे कर्म करने चाहिए, जिसके अंदर क्षत्रिय स्वभाव है, लीडरशिप है, काम करना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है, वो उसी तरह की चीजों को पकड़े अपनी जिंदगी में। जिस व्यक्ति को सेवा अच्छी लगती है उसे सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए। जो पेंटर है उसे पेंटिंग की तरफ, यानी आप जैसे हैं अंदर से वैसे ही कर्म को आप कीजिए। गीता में हमने जाना कि परमात्मा कहते हैं ममे वांशः सनातना, जीव मेरा ही अंश है, सनातन अंश। तो हम परमात्मा के हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस दृष्टि से तो हम सब एक हुए, यानी कि मैं, बाकी प्राणी सब एक ही तो हैं, परमात्मा के हैं। परंतु श्री अरविंद का कहना है कि आरोहण की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से हम सभी अलग अलग स्तरों पर वास करते हैं, हम अलग अलग लेवल्स पे हैं। किसी व्यक्ति की साधना बहुत ऊंची मिलेगी, किसी व्यक्ति की अभी शुरुआत ही हुई है, कोई अभी मीडियम लेवल पे है, कोई सिद्ध हो चुका है, कोई मुक्ति के एकदम पास आ चुका है, कोई गुरु के सानिध्य में अभी साधना की ABCD ही सीख रहा है। तो हम अलग अलग स्तरों पर होते हैं। हम जिस स्तर पर होते हैं उस स्तर के जो क्रियाकलाप करते हैं, जो एक्शंस हमारे होते हैं, वो हमारा स्वभाव कहलाता है। यानी जिस लेवल पर आप हुए वहां पर जो आप करते हैं क्रियाकलाप,
जो आपके एक्शंस हुए, जो आपने चीजें करी, वो सब स्वभाव माना जाता है। और जिस तरह के कर्म आपको करने चाहिए अपने स्तर पर रहते हुए, एक व्यक्ति डॉक्टर है तो उसे कैसे कर्म करने चाहिए, तो जिस लेवल पर आप हैं उस तरह के जो आपको कर्म करने चाहिए, जो करने योग्य कर्म है, उसे बोला जाता है वो आपका स्वधर्म है। एक ज्ञानी पुरुष का क्या स्वधर्म हुआ, क्या करने योग्य कर्म हुए, उसका कर्म हुआ ज्ञान, यानी कि पढ़ाई करे और उसी का प्रचार करे, वही ज्ञान दुनिया को बांटने लग जाए। अगर ये कोई व्यक्ति इसे उल्टा करता है, वो ज्ञानी है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, लेकिन वो कुछ और काम करता है, दुकान चलाने लग जाता है या मार्केटिंग का काम पकड़ता है, तो वो पक्का फेल होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका स्वधर्म नहीं है, वो परधर्म का पालन कर रहा है। यानी दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी दूसरे व्यक्ति ने उसे इन्फ्लुएंस कर लिया, अब वो उससे इन्फ्लुएंस होकर परधर्म यानी कि उल्टा कर्म कर रहा है, अपने स्वभाव के विपरीत। यहाँ पर नियत कर्म भी एक परिभाषा दी गई है। नियत कर्म मतलब अनुकूल कर्म करना, अपने अनुकूल कर्म करना, इसे नियत कर्म कहा गया है। और जो आपकी प्रमुख वृत्ति होती है, उस वृत्ति को, जो मुख्य वृत्ति आपकी हुई, जो आपकी सामने दिखती है, उसे वर्ण कह दिया गया। यानी सपोज कीजिए आपके अंदर की वृत्ति सात्विक ज्यादा है, आप लोगों का भला ज्यादा करना चाहते हैं, आपके पास अगर पैसे पड़े हुए हैं, आप एक भी रुपया अपने लिए नहीं बचाएंगे, आप सारे उठाकर दुनिया को बांट देंगे। राजसिक वृत्ति के अलावा क्या करेगा, उसके पास ना तो प्रेम के लिए वक्त है, ना रिलेशंस के लिए वक्त है, वो सिर्फ करियर करियर करियर, अपने प्रोफेशन पे जाएगा, मुझे धन कमाना है, मुझे क्या किसी से मतलब, रात की नींद खराब होती है तो हो जाए, सुबह 3 बजे भी उठना पड़ेगा मैं उठूंगा, रात को उठना पड़े रात को उठूंगा। यानी इस तरह की वृत्ति वाले लोग राजसिक होते हैं। तामसिक वाले को तो धक्का मार के भी कहा जाए कि तुम काम कर लो, वो तो तब भी नहीं हिलने वाला। तो जैसी मुख्य वृत्ति होगी हम वैसे ही हो जाते हैं, और उसी को वर्ण कहा गया। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का हुआ, कोई क्षत्रिय वर्ण का हुआ, जब ज्यादा राजसिकता बढ़ती है तो उसे क्षत्रिय कहा जाता है, ज्यादा सात्विकता जिस इंसान में होती है उसे ब्राह्मण वर्ण का कहा जाता है। तो आप किस वर्ण के हुए, यानी कि आपके अंदर कौन सी वृत्ति उठी। तो यहाँ जो आरोहण की बात श्री अरविंद कहते हैं, उस आरोहण में क्या है, देखिए हम जानते हैं 2 प्रकार की प्रकृति होती है, एक है अपरा प्रकृति और एक है परा, जो हमने चैप्टर 7 में जाना है बड़ी डिटेल में। तो अपरा प्रकृति निम्न स्तर प्रकृति है, जो हमें दिखती है, जिसके अंदर मन बुद्धि अहंकार भी आते हैं पंच तत्व के साथ साथ। उस अपरा प्रकृति से हमें जाना है परा में। तो जो आरोहण हुआ, यानी जो हमारी स्टेजेस हुई डेवलपमेंट की, हम ऊपर उठते चले गए, यानी हमारी जो साधना हुई, वो साधना, हमारा ऊपर उठना हमें अलग अलग लेवल्स पे लेकर चलता है। यानी एक व्यक्ति अपरा प्रकृति से थोड़ा सा ही ऊपर उठा है, दूसरा व्यक्ति उससे काफी ऊपर उठ चुका है, एक परा के बिल्कुल पास आ चुका है। तो हम जितना वो व्यक्ति ऊंचा उठता चला गया, जिस स्टेजेस पे जाता चला गया, उस स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि उसकी ऊर्ध्व गति हुई है, यहाँ पर वो पहुंचा है, इस व्यक्ति का ये स्वभाव है। अभी अगर वो नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो व्यक्ति कर्म करता है, यानी अभी उसको इतनी समझ, उसका ज्ञान इतना विकसित नहीं है, इसीलिए अभी वह व्यक्ति उसी प्रकार के कर्म कर रहा है। जो ज्यादा ज्ञानी हो गया, जिसको ज्यादा ज्ञान मिला, ज्यादा प्रकाश मिला, जो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका है, ऐसा व्यक्ति उसी स्वभाव के और उसी लेवल के कर्मों को करने लग जाता है। तो आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, आपने कितनी साधना की है, अपने आप को कितना आपने साधा हुआ है, आपका चैतन्य कितना विकसित है, आप शरीर के लेवल से कितना ऊपर उठ चुके हैं, आप आत्मा परमात्मा के लेवल पे कहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ पर चातुर्वण्य की बात की जा रही है, स्वधर्म की बात की गई, आपकी नियत कर्म की बात की गई है। तो श्री अरविंद कहते हैं स्वधर्म और स्वभाव, यानी कि जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल के ही आप कर्म करते हैं, वही आपका स्वभाव हो गया। अब चातुर्वण्य पर आते हैं। चातुर्वण्य, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने स्वधर्म में मर जाना। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गीता वर्ण व्यवस्था पर बहुत विश्वास करती है, जन्म से जो वर्ण व्यवस्था है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति को ब्राह्मण क्यों कहा गया?
एक व्यक्ति को ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जिसके कारण वो ब्राह्मण है। चाहे वो जन्म से वैश्य ही क्यों ना हो, उसे ब्राह्मण कह दिया जाता है। जन्म से अगर क्षत्रिय है और गुण ब्राह्मण जैसे हैं, जैसे भगवान बुद्ध में, महावीर में, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए लेकिन उनके अंदर सात्विकता ज्यादा थी, तो वो ब्राह्मण कहलाए। उनके अंदर शम, दम, सहिष्णुता, धैर्य, ऋजुता, तो एक ज्ञान, एक आस्तिकता, ये सारी क्वालिटीज आपको ब्राह्मण बनाती हैं। यदि आपके अंदर राजसिकता ज्यादा है, यानी आप संघर्ष करना जानते हैं, आप योद्धा हैं, आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, आप रैलीज में जाना, लीडरशिप करना, ये सब क्षत्रिय के गुण माने गए हैं, यानी जो संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है। तो आपका अंदर से स्वभाव कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं, किस तरह की वृत्ति प्रमुख रूप से आपके अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यानी आप अंदर से अभ्यंतर स्वभाव आपका कैसा हुआ, और जो अंदर है वही बाह्य होना चाहिए। जैसे आप अंदर से स्वभाव के हैं वैसे ही कर्म करना चाहिए। यदि सात्विकता ज्यादा है तो सात्विक लोग क्या होते हैं, वो प्रोफेसर्स बन जाते हैं, वो टीचर्स बन जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान बांटते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। परंतु अलग अलग वर्ण वाले लोग अपनी अपनी रुचियों के अनुसार कर्म निर्धारित करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो कोई भी बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं, वो कोई भी काम करने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है, तो आप आइडिया दे दीजिए, हम कौन सा बिजनेस करें, हम कौन सी जॉब करें, हम कौन सा करियर अपनाएं। ऐसे लोग कंफ्यूज्ड हैं, यानी उन्हें अपना स्वधर्म नहीं पता, अपना स्वभाव नहीं पता। और जिस व्यक्ति को स्वयं के बारे में नहीं पता तो दूसरा व्यक्ति उसे क्या राय दे देगा। इससे बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं इस संसार में जो उनकी रुचि के अनुसार नहीं है। इसलिए आजकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने बच्चे को ढंग से समझिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपका बच्चा किस वृत्ति का है, वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या चलता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस बात से बहुत हैप्पी हो जाता है और किस बात से वो दुखी हो जाता है, कौन सी चीज़ वो बड़ी अच्छे से हैंडल करता है और कौन सी चीज़ उसे हैंडल ही नहीं होती है। तो आप अपने बच्चे को समझिए। बहुत से लोगों ने ऐसे ही किया है। जो बच्चा पेंटर बन सकता था, विश्वविख्यात हो सकता था, उसको मैथमेटिक्स सिखाकर, उसे अकाउंट सिखाकर एक अकाउंटेंट बना दिया जो 9 to 5 की जॉब करता है और दुखी रहता है जीवन से और सोचता है काश मैंने अपने मन की मानी होती और अपने पेरेंट्स की ना मानी होती, अपने मन से चला होता तो आज मैं बड़ा सक्सेसफुल होता। एक 9 to 5 की जॉब करते हुए और अपने आप को कोसता रहता है, अपने परिवार को भी कोसता रहता है, वो हैप्पी नहीं रह सकता, वो अपने परिवार को भी दुखी रखेगा। एक दुखी आदमी इस समाज को भी, परिवार को भी, इस पूरे ब्रह्मांड को दुखी करना चाहता है क्योंकि वो अंदर से प्रसन्न नहीं है। इसलिए जो आपकी रुचि है, जो जिसमें आपका मन लगता है, उस काम को खुशी खुशी कीजिए, उस काम में अपनी ऊर्जा लगा दीजिए, उस काम में ही आप सफल होंगे। याद रखिए, जो गुलाब का फूल है अगर वो कमल बनना चाहेगा, अगर जूही का फूल चमेली का फूल बनना चाहेगा तो कभी सफल नहीं होने वाला, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आने लगता है, बहुत गहरा डिप्रेशन, लगता है कि मैं व्यर्थ हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। आपकी सेल्फ वैल्यू है, अपने आप को जानिए, अपने स्वधर्म को समझने की कोशिश कीजिए। तो जो आपके अंदर की वृत्ति है उसके अकॉर्डिंग ही जीवन जीना। देखिए, याद रखिए, आप किसी की नकल मत कीजिए, आप अंदर से जैसे हैं, जो आपका आध्यात्मिक सत्य है, जो भीतर से संस्कृति आपकी है, जो चीजें आपकी हैं, उनको लेते हुए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्तव्य कर्म किए जाते हैं। एक व्यक्ति का मन करता है सेवा करने का, उसने अच्छे से स्टडीज करी, MBBS करी, MD करी, वो मेडिसिन एक डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बनकर वो सेवा कर रहा है, उसे इतनी खुशी मिलती है इस चीज से, इतना अच्छा लगता है कि जब मरीज ठीक हो जाते हैं, एक कंटेंटमेंट, एक हैप्पीनेस। अगर आपके प्रोफेशन से आपको कंटेंटमेंट मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, वही आपका स्वधर्म है, ये समझ लीजिए। हम अपनी जिंदगी में कैसे कर्म करें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म मुझे अर्पित करके करो, हर कर्म मेरे लिए हो, तुम मेरे ही बन जाओ, मेरे लिए कर्म करो। और कर्म को
पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपने आप को उपकरण बना लो परमात्मा का, वही ब्रह्म की ऊर्जा हमारे अंदर उतरती चली जाए। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में गीता का परम रहस्य बताते हैं 18th चैप्टर में, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहा गया है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें गुह्य गुह्यतर गुह्यतम रहस्य बताने वाला हूँ, जो परम रहस्य है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि दो तरह की प्रकृतियां हैं। एक है निम्नतर प्रकृति, जिसमें मन बुद्धि और अहंकार है, निम्न प्रकृति, लोअर नेचर। एक है हायर नेचर, यानी कि हमारी आत्मा, आत्म तत्व, जो स्वयं प्रकाशित है और साधारण मन के द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। हमारा मन उसको अनुभव नहीं कर सकता। और तीसरी चीज जो है वो है महत्तर एक सत्ता, जिसकी झलकियां हमें बीच बीच में मिलती रहती हैं। हम उसके अंदर पूरी तरह से नहीं है। ज्योति, शांति, गरिमा जो है उस परमात्मा की, उसके अंदर हम पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाते, लेकिन कभी कभी उसकी झलकियां हमें मिलती रहती हैं। तो एक चीज हो गई त्रिगुणात्मिका प्रकृति, दूसरी हो गई निर्वैयक्तिक सत्ता, जिसमें अहंकार नहीं है, जो अचल है, जो अक्षर है, जो नित्य है, निर्विकार है। वो कर्म कर रही है, वो कर्म नहीं करती, कर्म में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो अनुमति देती है, कर्म को सिर्फ देखती है। और तीसरी जो चीज है वो है ब्रह्म का अंश, यानी कि जीव। जब वो पार्टिसिपेट करता है त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ, तो गीता का वह परिवर्तनशील शर और सच्चल पुरुष बन जाता है। और जब वह अपने आत्म स्वरूप में रहने लगता है, तो वह अपरिवर्तनशील अक्षर और अचल पुरुष कहलाता है। गीता का परम रहस्य क्या है? गीता का परम रहस्य है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधन से हम पार हो जाएं और हम आध्यात्मिक स्वातंत्र्य का लाभ उठा पाएं। आध्यात्मिक स्वातंत्र्य का लाभ उठाते हुए हम अपनी अंतरात्मा को उस आध्यात्मिक सत्ता में रूपांतरित कर पाएं। इसे ब्रह्म भूय भी कहते हैं, ब्रह्म भूयाय। तो ब्रह्म भूय मतलब हो गया कि आप त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गए, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मुक्ति हो गई। इसका मतलब ये है कि एक विशाल आधार बन गया मद भाव के लिए। तो मोक्ष संन्यास योग गीता का चैप्टर 18, यहाँ पर अर्जुन मोक्ष के लिए अंदर से एक उसकी क्वेस्ट है, एक उसके अंदर से प्यास है, एक क्वेश्चन वो पुट करता है भगवान श्री कृष्ण के सामने कि वो चाहता है कि अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये समस्त चैप्टर्स का उपसंहार है, यानी कि उसकी समरी है, जिसमें हम अलग अलग ढंग से संन्यास, त्याग, स्वभाव, स्वधर्म, चातुर्वर्ण्य, साथ में गीता के परम रहस्य के बारे में जानते हैं।